Online lecture is a system of medicine. Comparison homeopathic versus electrohomeopathic versus allopathic. Concept of electrohomeopathic, the new era of electrohomeopathic. Interest of biological energy, bioelectricity. Basic to expert program, age groups of remedies, part 4. इसमें एलोपैथ का तो कंपेरिजन हो चुका है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ। इसमें सिर्फ होम्योपैथ का है, लेकिन जो स्लाइड है एक, जिसमें तीनों पैथी का साथ में रखा गया है, तो इसलिए इसे हमने यहाँ पे तीनों शो कर दिया है। ओके, आगे आते हैं। कंसेप्ट ऑफ होम्योपैथिक। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथिक। होम्योपैथिक इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन फाउंड बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। होम्योपैथिक एक नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में आती है। इसके फाउंडर जैसे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है, जैसे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के काउंट सीजर मैटी। इन द लेट 18th सेंचुरी इनकी जो इन्वेंशन हुई है वो 18th सेंचुरी के अंदर हुई है। इट इज़ द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर। सिंगल रेमेडीज, मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं, और क्यूरेंटर एक जो रेमेडीज यहाँ पे यूज़ की जाती है, मेडिसिन यूज़ की जाती है, उसको देने पे जो सेम सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हमने कुछ लिया और उसके खाने के ऊपर अगर हमने कंसल्टेट फॉर्म में लिया, जो हमारी बॉडी के अंदर साइन आती है, उस साइंस के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होता है, उसी मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट होता है माइन्यूट डोज में। तो सिमिलिया सिल्वेस क्योरेंटर जो मेडिसिन, इनका कहना है कि रोग को पैदा करती है, जो रोग पैदा होते हैं जिन चीज़ों के लेने से, वही उसका इलाज भी है, उसकी माइन्यूट कंडीशन। तो यहाँ पे सिमिलिया सिमिलबस क्योरेंटर्स, लाइक क्योर लाइक, जिससे डिजीज़ पैदा हो रही है, उसी से हम यहाँ पर डिजीज़ को ख़त्म करेंगे। मीनिंग दैट सब्सटेंसेस दैट द कॉज ऑफ सिम्टम्स, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्सटेंसेस, जो भी प्रॉपर्टी कॉज सिम्टम्स, जिन हाँ, यहाँ पे सब्सटेंसेस द कॉज सिम्टम्स इन द हेल्दी पर्सन्स, जो भी प्रॉपर्टी लेने से जो सिम्टम्स एक हेल्दी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, ट्रीट सिमिलियर, उसी की अकेली सिंगल डोज देने पर वो सिम्टम रिमूव होते हैं। पर्सन्स कैन ट्रीट सिमिलियर सिम्टम्स, उसी सेम सिम्टम्स को उसी की माइनर डोज से वो ठीक किया जाता है। इन 6 पर्सन जो बीमार हो जाए, व्हेन गिवन इन हाईली डाइल्यूटेड डोज, हाई डाइल्यूशंस के अंदर जब दिया जाता है तो वो पूरी तरीके से ठीक होता है। जो यहाँ पे एक सिंपल तरीके से ये समझ लीजिए, जो मेडिसिन देने पर, जो भी प्लांट के एक्सट्रैक्ट देने पे अगर किसी तरीके का जो सिम्टम्स राइज करता है, उसी प्लांट्स का हम जो डाइल्यूट करके देते हैं, तो वो उसका ट्रीटमेंट होता है, वो सिम्टम्स को रिड्यूस करता है, ख़त्म करता है। तो ये हुआ होम्योपैथिक का कंसेप्ट। की प्रिंसिपल्स, लाइक क्योर लाइक। एग्जाम्पल, ओनियन कॉज वाटरी आइज एंड स्नीजिंग। डाइल्यूटेड ओनियन एक्सट्रैक्ट एलियम सिपा इज यूज्ड फॉर कोल्ड विद सिमिलर सिम्टम्स। जैसे कि प्याज, ओनियन लेने पे, प्याज लेने पे, कांदा जिसे कहते हैं गुजराती में, आँखों से पानी और नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस एल प्याज को हम मेडिसिनल, जो अपने मेडिसिनल लैंग्वेज के अंदर इसको एलियम सीपा के नाम से जानते हैं। इसको, इसके एक्सट्रैक्शन को जो है, जो इससे प्रॉपर्टी निकलती है, उसको डाइल्यूट करते हैं ओनियन एक्सट्रैक्ट को। इज़ अ यूज फॉर द कोल्ड्स विद सिमिलियर, जो सिम्टम्स यहाँ ऊपर राइज कर रहे हैं, उसी सिम्टम्स को यहाँ पर रिड्यूस करते हैं, ख़त्म करते हैं, और कोल्ड सही होता है। नज़ला जिसे कहते हैं, सही कहते हैं। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथिक, द लॉ ऑफ सिमिलर्स, लाइक क्योर लाइक। A disease can be cured by the remedy that produce similar symptoms in a healthy person.
इनका कहना है कि जब हम किसी हेल्दी पर्सन को जो मेडिसिन के डोज हम देते हैं उससे जो सिम्टम्स या प्लांट के एक्सट्रैक्ट के जो डोज हम देते हैं या अभी जैसे अभी एलियम सिपा दिया गया है, बताया गया है, एलियम सिपा क्या स्ट्रॉन्ग डोज देते हैं, तो जो यहाँ पर सिम्टम्स राइज करते हैं उसका सिमिलर डोज जब हम माइन्यूट कंडीशन में देते हैं तो वो उसे क्योर करता है। रेमेडी डेट प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम्स इन हेल्दी पर्सन। एक स्वस्थ शरीर के अंदर या स्वस्थ मानव के अंदर जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है वही मेडिसिन उसका इलाज करती है, वो वही प्रॉपर्टी उसका इलाज करती है। द लॉ ऑफ मिनिमम डोज, यहाँ पे कम से कम डोज का यहाँ पे यूज़ किया गया है। द लॉ ऑफ मिनिमम डोज, कम से कम डोज का यूज़ यहाँ पे इस लॉ को फॉलो किया जाता है। रेमेडीज आर प्रिपेयर्ड थ्रू द सिमिलर डाइल्यूशन एंड पोटेंटाइजेशन टू एलिमिनेट टॉक्सिसिटी when enhancing their the healing property। जो प्रॉपर्टी देने पे बॉडी को रिएक्ट करती है या कोई पॉइजनस सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, उसी की जब हम डाइल्यूट कंडीशन में देते हैं, पोटेंटाइज करके देते हैं, तो वही प्लांट जो एक्सट्रैक्ट है वो बॉडी से उसी टाइप की टॉक्सिसिटी को, यानी खुद की टॉक्सिसिटी को ये चेंज निकालती है, बाहर करती है और बॉडी को क्योर करती है। मीन्स जैसे कि हमने नक्स ओमक्या लिया, नक्स ओमक्या से जो भी सिम्टम्स राइज किए उसका जब हम माइन्यूट डोज देते हैं तो उस कंडीशन में वो फिर उसे क्योर करती है। जो पॉइज़न जिस बॉडी में जाता है उसका एंटीडोट, जिसे यहाँ पे कहेंगे एंटीडोट बनाते हैं, एंटीडोट देने पे वो ठीक होता है। तो यहाँ पे डाइल्यूट हाई हाई डाइल्यूशन के अंदर एंटीडोट पैदा होता है बॉडी के अंदर और बॉडी को सेव करता है। द मोर रेमेडी ऑफ डाइल्यूटेड एंड शेकन, जो भी यहाँ पे रेमेडी यूज़ की जाती है वो उसको डाइल्यूट किया जाता है और शेक किया जाता है, पोटेंटाइज किया जाता है, हिलाया जाता है। शेक करने से इसकी पोटेंसी बढ़ती है। द स्ट्रॉन्ग इट इज़ अ थेरेपेटिक्स इफेक्ट, और इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग एक मजबूत थेरेपेटिक इफेक्ट इलाज के लिए एक बेहतर और अच्छा इफेक्ट दे सकती है। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, ईच पर्सन इज अ ट्रीट एज ए होल, नॉट जस्ट द डिजीज। एक यहाँ पे जो है एक पर्सन, प्रत्येक पर्सन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही जैसी मेडिसिन नहीं यूज़ की जा सकती। अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग मेडिसिन यूज़ करें, किसी को ओनियन काम करेगी तो किसी को कुछ और। तो इस तरीके से एक ही मेडिसिन एक ही जैसे मरीज़ों के लिए नहीं यूज़ की जाएगी, अलग अलग मरीज़ के लिए अलग अलग मेडिसिन यूज़ की जाती है। जैसे कि ईच पर्सन इज़ अ ट्रीट एज अ होल, ऐसा नहीं है, नॉट जस्ट द डिजीज़। A remedy is a selected based on the patient mental, emotional and physical symptoms। यहाँ पे जो रेमेडी सेलेक्ट की जाती है वो पेशेंट के मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल सिम्टम्स के बेस पर यूज़ की जाती है। तो ये जब तक सारे सिम्टम्स मिलते नहीं हैं तब तक वो मेडिसिन काम नहीं कर सकती। तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि किस तरीके से कोई यहाँ पर ट्रीटमेंट दे सके। बहुत से सिम्टम्स होते हैं, कभी मैच करते हैं कभी नहीं मैच करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसकी वजह से लोग बीएचएमएस करके तो आते हैं लेकिन एलोपैथ लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि इस चीज़ को सीखना और इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, और इसीलिए अपना दूसरा सहारा ढूंढ लेते हैं। द वाइटल्स फोर्स थ्योरी, हेल्दी पीपुल्स health depends on the balance of the body vital force, लाइफ एनर्जी। जो हेल्दी बॉडी है डिपेंड करती है बैलेंस ऑफ द बॉडी वाइटल फोर्स पे, जो हमें लाइफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। वाइटल फोर्स अगर लॉस हो रही है तो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, हम सिक होंगे, हम वीकनेस महसूस करेंगे। डिजीज अकर्स व्हेन द वाइटल फोर्स इज अ डिस्टर्ब्ड एंड होम्योपैथिक रिस्टोर बैलेंस। होम्योपैथिक जो वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होती है उसको रीस्टोर्स करने का काम करती है। यहाँ पे होम्योपैथिक रेमेडीज मेड फ्रॉम प्लांट्स, मिनरल्स एंड एनिमल सब्सटेंसेस, या
बार बार देख लेंगे इस चीज़ को। और कंसेप्ट वाले जो हमने पीडीएफ दिया उसके अंदर दिया हुआ है, तो वहाँ से इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये एक आ सकता है। और ख़ास करके होम्योपैथिक और एलोपैथिक के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि कम डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एंड होम्योपैथिक। प्लांट्स मिनरल्स मेड फ्रॉम प्लांट्स मिनरल्स एंड एनिमल सब्सटेंसेस। ये पौधे से भी तैयार की जाती है, मिनरल्स भी तैयार की जाती है, और एनिमल सब्सटेंसेस से तैयार की। जैसे कि स्नैक्स किसी को काट लेता है, तो जो सिम्टम्स राइज करते हैं स्नैक्स के पॉइजन्स को ही डाइल्यूट करते हैं, तो इसका वो ट्रीटमेंट होता है। उससे ही जो डाइल्यूट जो सब्सटेंसेस हमारे पास हैं, जो प्रॉपर्टी है, उसके ज़रिए ही हम किसी पेशेंट का इलाज कर सकेंगे। प्रिपरेशन थ्रू डाइल्यूशन एंड पोटेंटाइज। यहाँ पे प्रिपेयर्ड जो करते हैं डाइल्यूशन और पोटेंटाइज करते हैं पर 6C, 30C और 200C। ये इनका अपना डाइल्यूशन का कंडीशन है। जैसे कि हमारे वहाँ फर्स्ट DIL डिल कहते हैं, थर्ड डिल डिल होती है डाइल्यूशन। DIL के लास्ट थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर आता है। लेकिन 1:47 चलता है, यहाँ 1:9 चलता है, या 99+1 चलता है। ओके, 99 999 प्लस भी हमने कहीं पे देखा है। ठीक है। फॉर फॉर्म्स, ये जो पेशेंट को प्रोवाइड की जाने वाली रेमेडीज होती है, पिल्स में होती है, ड्रॉप में होती है, एंडमेंट्स में होती है। कॉमन रेमेडीज दे आर यूज। और निका मॉन्टेना ज़्यादा यूज़ की जाती है, सभी भी यूज़ करती है फॉर इंजीरियस ब्रोसिस एंड मसल्स पेन। नक्स वोमका फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस एंड टॉक्सिसिटी। बेलाडोना फॉर हायर फीवर, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। ओके। सल्फर फॉर स्किन डिजीज एंड क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज। ये इनकी कुछ खास सेलेक्टेड हैं जो कॉमन तरीके से यूज़ की जाती हैं। एडवांटेज ऑफ होम्योपैथिक: सेफ एंड नॉन टॉक्सिक्स, नो हार्मफुल साइड इफेक्ट। सेफ हैं और नॉन टॉक्सिक्स हैं, क्योंकि डाइल्यूट होती हैं इसलिए टॉक्सिक्स नहीं होती हैं। लेकिन जब क्रूड फॉर्म में कोई देता है तो वहाँ पर टॉक्सिक्स जाती है। तो उसके जो इस एक्सपर्ट हैं डॉक्टर, इसके प्रैक्टिस करने वाले, उसके डोज को सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ट्रीट रूट्स कॉज, जो कॉज है, रूट है डिजीज़ का, जो रूट कॉज है मतलब जड़ है, जड़ मूल है। रीस्टोर्स बैलेंस रादर देन सप्रेसिंग सिम्टम्स। सिम्टम को सप्रेस करते हैं और रीस्टोर करते हैं बैलेंस बॉडी के। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें जो कंसनट्रेट फॉर्म में मेडिसिन ली जाती है, अगर वो सिम्टम्स राइज कर रही है तो उसी की पोटेंटाइज कंडीशन में लेने पर वो नॉर्मल करती है। तो हैनीमैन साहब भी ऐसे ही प्रैक्टिकल किया करते थे। जैसे कि जिस प्लांट के बारे में जानना होता था उसको लिया करते थे स्ट्रॉन्ग डोज में, जब उसका डाइल्यूट भी करके रख लिया करते थे, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है। अ, तो एक जगह भी हमने शायद पढ़ा भी है, किसी ने बताया भी है, जो इसके प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हमारे दोस्त रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि मैठी साहब कई बार अपना जो प्लांट का जो टिंचर तैयार करते थे वो हाई डोज में लेते थे। लेने के बाद जो सिम्टम्स राइज होता था उसे एक नोट्स पर लिख लिया करते थे, और डाइल्यूशन बना के पहले से रखा करते थे। उसी के अकॉर्डिंग फिर वो डाइल्यूशन लेकर के अपने आप को रिकवर कर लेते थे। तो वो इस तरीके से इसका इन्वेंशन हुआ और इस मेडिसिन को तैयार किया इन्होंने। होलिस्टिक हीलिंग कंसीडर मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकली। नेचुरली तौर पे ये मेंटल, इमोशन और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करती है, जो होलिस्टिक हीलिंग कही जाती है। सूटेबल फॉर ऑल एजेस, सभी एज के लोग इसे आसानी के साथ ले सकते हैं, उनके लिए सहूलत भरी होती है। सेफ़ फॉर इन्फेंट, जो इन्फेंट हैं उनके लिए, प्रेग्नेंट वोमेन एंड एल्डर्स, सभी के लिए ये सेफ़ होती है।
डिसएडवांटेज ऑफ होम्योपैथिक, यहाँ पर डिसएडवांटेज आ गया, जबकि आपने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डिसएडवांटेज कहीं पढ़ा नहीं है। स्लो एक्शन इन एक्यूट केसेस, एक्यूट केसेस में ये स्लो एक्शन करती है, वर्क बेस्ट फॉर द क्रॉनिक डिजीज बट मे बी स्लो फॉर द इमरजेंसी। इमरजेंसी में ये स्लो करती है, लेकिन क्रॉनिक केस में अच्छा काम करती है, और क्रॉनिक केस में इसका अच्छा रोल होता है। ठीक है। लैक ऑफ साइंटिफिक एक्सेप्टेंस, ये इसमें साइंटिफिक एक्सेप्टेंस लैक है। क्रिटिसाइज आर्ग्यू दैट अल्ट्रा डाइल्यूटेड रेमेडीज में भी लैक लैक्टिव इंग्रेडिएंट। इनमें माना जाता है कि तमाम से आर्ग्यू होते हैं कि जब हम इतना डाइल्यूट कर दें इसमें बचता क्या है। तो वो वही यहाँ पे हम भी कहेंगे कि जब हम डाइल्यूट करते जाते हैं तो इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो प्रॉपर्टी होती है वो बचती है, जो हमारे पॉजिट्रॉन एक्सेंट को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ के इसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर एनर्जी अगर यहाँ पे कहा जाए तो वो सही होगा, मॉलिक्यूलर एनर्जी से ही ट्रीट करते हैं। यही चीज़ ये 19 से चलते हैं, हमारे वहाँ तो फिर तो 47 से चलते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी में होते हैं, यहाँ पे सिंगल प्रॉपर्टी होती है मेडिसिन की। कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी में हम मल्टीपल ऑर्गन्स को एक साथ ट्रीट करते हैं, यहाँ पे सिंगल सिम्टोमेटिक्स जो सिम्टम्स हैं मेंटली इमोशनली जो भी हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू इंक्रीज कर रहे हैं और हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, उसको यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड डिटेल्स सिम्टम्स एनालिसिस फॉर द बेस्ट रिजल्ट। यहाँ पे ज़रूरी होता है कि जो सिम्टम्स हैं उसको एनालाइज किया जाए और उसके अकॉर्डिंग अगर मेडिसिन दी जाती है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। कंपेरिजन ऑफ होम्योपैथिक वर्सेस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वर्सेस एलोपैथिक। फीचर्स हैं होम्योपैथिक, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और एलोपैथिक। फीचर्स क्या है? प्रिंसिपल्स, होम्योपैथिक का लाइक कोर्स लाइक है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का एनर्जी बैलेंस और फोर्स है, एलोपैथिक का ऑपोजिट क्योर है, ऑपोजिट्स क्योर है। मेडिसिन टाइप्स हैं, हाई डाइल्यूटेड रेमेडीज हैं इसके अंदर, प्लांट बेस्ड एनर्जी मेडिसिन है, इंडस्ट्रियल बायोलिटिकल एनर्जी बायोलिटिसिटी बेस, सिंथेटिक ड्रग्स यूज होती है यहाँ पे। साइड इफेक्ट नॉन नॉन कॉमन, होम्योपैथिक में नॉन है, एलोपैथी होम्योपैथ में नॉन है और एलोपैथ में कॉमन है। ट्रीटमेंट फोकस स्टिमुलेंट सेल्फ हेलिंग डिटॉक्स, होम्योपैथ का है स्टिमुलेट करते हैं, सेल्फ हेलिंग को यहाँ पे परफॉर्म्स करते हैं, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ में डिटॉक्सिफाइज एंड रीस्टोर एनर्जी करता है। ओके, एनर्जी को रीस्टोर करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जबकि स्टिमुलेट्स करता है, सेल्फ हेलिंग करता है होम्योपैथ। ओके, इमीजिएटली सिम्टम्स रिलीफ, यहाँ पे सिम्टम्स को फौरी तौर पे कंट्रोल कर लेता है, जैसे पेन है फ़ौरन कंट्रोल है, लेकिन एक्यूट कंडीशन में जब क्रॉनिक होगा या किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन में जाएगा तो वहाँ पे सर्जरी इमरजेंसी के में दी जाती है। ठीक है। ट्रीटमेंट फोकस, ओके, बेस्ट फॉर होम्योपैथिक क्रॉनिक कंडीशन में बेस्ट है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक्यूट क्रॉनिक एंड डाइजेस्ट डिजनरेटिव डिजीज में है। टेक एक्शन 5 सेकंड टू 5 मिनट्स के अंदर, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ 5 सेकंड 5 मिनट के अंदर एक्शन ले लेती है, और एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों में ये काम करती है। डिजनरेटिव डिजीज, ओके, इसे एक्यूट एंड इमरजेंसी कंडीशन में एलोपैथ काम करती है। 7 कंक्लूजन होम्योपैथ का है। होम्योपैथी इज अ नेचुरल सेफ एंड होलिस्टिक हेलिंग सिस्टम focus on stimulating the body's self-healing. It is a highly effective for the chronic condition and personalized treatments, but may be slow for acute emergency cases. Allopathic or electro-homeopathic might be better options. देखा यहाँ पे नेचुरली ये सेफ है, होलिस्टिक है होम्योपैथिक, स्टिमुलेटिंग द बॉडी सेल्फ हेलिंग पे काम करती है, एबिलिटी रखती है, बॉडी को खुद इस तरीके से तैयार करता है कि बॉडी खुद सेल्फ हेल्प कर सके, क्रॉनिक कंडीशन एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट में प्रॉपर वर्क करती है, और यहाँ पर स्लो काम करती है एक्यूट इमरजेंसी केसेस में, जबकि उसी जगह पे एलोपैथ और इलेक्ट्रो होम्योपैथ
माई बेस्ट बेटर ऑप्शंस, ये अच्छा ऑप्शन रखती है होम्योपैथ के अकॉर्डिंग। या तो एलोपैथ लें या इलेक्ट्रोहोम्योपैथ लें। कब? जब इमरजेंसी हो, एक्यूट केसेस हो। जैसे कि ब्लीडिंग है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में 5 सेकंड और 5 मिनट के अंदर विदाउट किसी स्टिचेस के कंट्रोल आ जाती है, इंटरनल कहीं की ब्लीडिंग हो। जबकि एलोपैथ में स्टिच लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, बगैर उसे ऑपरेट करके स्टिच लिए कंट्रोल नहीं होता। कुछ विटामिन गोलियाँ आती हैं जो काम करती हैं, लेकिन यूट्राइन अगर ब्लीडिंग है या एसोफेगस ब्लीडिंग है, उसको डायग्नोस होगा, फिर ऑपरेट होगा, तब जाके रुक सकती है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में ऐसी मेडिसिनें हैं जो इमीडिएट 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर एक्शन दे करके, आर्टीरियल हो या वेनस ब्लीडिंग हो, बॉडी के अंदर वहीं पे स्टॉप कर देंगी और उसे रिकवर और रिपेयर भी कर देंगी। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।